I am very happy that the House unanimously supported the bill. Though the bill is small, it rectifies a major error. And as many representatives and members have pointed out, that which are these are not unrecognized institutes. These are well-established central universities and state universities, but the course they were carrying on B.Ed was unrecognized. And there are so many reasons, but just I'll say, Central University South Bihar, Central University Jharkhand, IIT Gujarat, CU Sagar, RI, NCERT का own Mysore Center, Kurukshetra State University, Ravindra Bharat State University, Sikkim State University, Maulana Azad IGNU का University, then RI Bhubaneswar, NCERT की खुद की संस्था, Pondicherry Central University, Manipur Central University, Kumaon Central University, AMU Murshidabad, Tripura Central University, Indira Gandhi Tribal Amarkantak University, Lakshmbai Thiruvananthapuram BPEd ka that institute, and Rohtak, as was mentioned by Dipender ji, Manipur University and BHU. So all these are recognized and good institutes, but they were carrying this course. So I have found out that A, communication gap, 2, misunderstanding, and 3, laxity. And so we are going to fix the responsibility. We are asking all these institutes that we are granting you permission post facto, retrospectively, but you must also be alert. This should not happen again. And this is really one-time thing. That is what we are going to do. And how many students? As Rohtak is 1200 students, because it was continuing for so many years, and it actually started before the law started. And so I can grant that 2-3 institutes have started much before the law came into force. So that we can grant. The issue is that they must give quality education, और इसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा आया कि टीचर की क्वालिटी ही सब कुछ है. अगर टीचर नहीं है तो क्या, और अभी आपने कहा वो सबसे महत्वपूर्ण है कि चुनना चाहिए कि मुझे शिक्षक बनना है. इसलिए अगले वर्ष से हम इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू कर रहे हैं. बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड 4 साल का कोर्स होगा. और ये 4 साल, हाँ, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड 4 साल का कॉम्पोजिट कोर्स एक साथ में. तो जिसको 12वीं के बाद टीचर बनना है वही उसी कोर्स में जाएगा. कोई काम नहीं मिला इसलिए टीचर बना, ये नहीं होगा. ये सबसे बड़ी बात है. और इससे फायदा क्या होगा? और जैसे आपको पता है लॉ का पहले ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का लॉ कोर्स होता था, लेकिन अब 5 साल का कॉम्पोजिट कोर्स कर दिया. हाँ, नहीं होता है ना. तो ये भी दोनों थोड़ा कोएग्जिस्ट करेंगे. 4-5 साल लगते हैं कि फिर माइग्रेट पूरा होता है. लोग ही चूज करते हैं ना फिर. तो लोगों को जब 1 साल भी बचेगा और कॉम्पोजिट ट्रेनिंग पहले वर्ष से मिलेगा तो उसमें जाएगा. तो ये एक बड़ी उपलब्धि होने वाली है और ये एक अच्छा कदम, हम उसकी तैयारी अभी चल रही है. दूसरा बड़ी बात है इसमें कि टीचर इंस्टीट्यूट का सचमुच है कि बीएड में 18,600 इंस्टीट्यूट है लगभग. बीएड, डीएड, बीपीएड वगैरह देने वाले 18,600 इंस्टीट्यूट है. हजारों प्राइवेट भी है, हजारों सरकारी भी है, यानी सरकारी मदद से चलने वाले एडेड कॉलेज भी है. लेकिन इन पर कोई, जैसे आपने सुप्रिया जी ने कह के दिखाया कि भाई एनसीटी ने इसका कोई स्टडी ही नहीं किया है. तो सचमुच में स्टडी नहीं किया था. अब हम इसको पूरी तरह से, मैंने सभी इंस्टीट्यूट से एफिडेविट मंगवाए. तो एफिडेविट जब मंगवाए कि आपके पास क्या क्या सुविधा है, आप वीडियोग्राफी करके हमें एफिडेविट पे लिख दो कि हमारे इंस्टीट्यूट में इतना इतने सुविधा है, ऐसे टीचर है, ये सब नाम लिख के भेजो. तो एफिडेविट हमारे पास 8,700 आए. फिर 10,000 लोगों के नहीं आए थे तो उनको नोटिस दिया शो कॉज, तो उसमें से 3,700 और आ गए. तो 12,000 के हमारे पास कुछ न कुछ तो एफिडेविट आ गए. अब बाकी बच्चे संस्थाओं को भी हम पीछे लगेंगे, क्योंकि बीच में थोड़ा सा कोर्टबाजी हुई, वो भी समाप्त हो जाएगी. और
अभी हम फिर से उन सभी संस्थाओं को, क्योंकि अकाउंटेबल बनाना है, उसका एक्रेडिटेशन अगर करना है, तो ये जो अभी यूजीसी का भी जो नया रूप, यानी यूजीसी का नया रूप नहीं आ रहा है, यूजीसी का ग्रैंड फंक्शन अलग बॉडी करेगी और रेगुलेटर का काम यूजीसी करेगी, तो उसमें ही एनसीटी और एआईसीटी के कानून भी उसी के साथ साथ बदलेंगे। सबकी प्रोसेस समान रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, ऑटोनॉमी रहेगी और उसके साथ साथ लर्निंग और क्वालिटी पर जोर रहेगा। तो ये दो बड़ी है। एक पूछा जानकारी देना चाहूंगा, मदन मोहन मालवीय टीचिंग 900 करोड़ का हमने प्रोविजन किया है पिछले साल में। 1 लाख से ज्यादा कॉलेज टीचर्स का, क्योंकि कॉलेज टीचर्स का प्रशिक्षण ही लगभग नहीं होता था। अब तो हम ये कर रहे हैं कि कोई भी नया कॉलेज टीचर आएगा तो पीएचडी होकर भी आएगा तो भी सिखाने का अनुभव चाहिए ना। तो अच्छे टीचर्स के लेक्चर में वो बैठेंगे, वो लेक्चर देंगे, वो दूसरे सीनियर प्रोफेसर्स उसको जज करेंगे और उनको सुधार करने का देंगे। तो एक इंडक्शन 2 महीने का, 3 महीने का इंडक्शन हर प्रोफेसर को भी होगा, क्योंकि ये होने की जरूरत है, कॉलेज में ये नहीं होता था। तो ये करेंगे। और मदन मोहन मालवीय के अभी 87 इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज किए हैं और उनके साथ, क्योंकि गवर्नमेंट के खुद के 68 इंस्टीट्यूट्स है, बाकी भी अच्छे यूनिवर्सिटीज के इंस्टीट्यूट्स लिए हैं, उसमें टीचर ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा गति से ट्रेनिंग हो, क्योंकि कॉलेज में ये बहुत जरूरी है। दूसरा एक मुद्दा निकला और जिसका मैंने उल्लेख परसों भी किया था कि जो डिप्लोमा इन एजुकेशन भी नहीं थे, केवल 12वीं होके टीचर बन गए थे और उनको 15 लाख संख्या थी 2009 से, उनको समय दिया था, फिर भी 1 लाख से ज्यादा कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ था। नाउ वी हैव कंप्लीटेड इट और स्वयं के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन और टीवी पर ऑफलाइन उनको एजुकेशन मिलता है और 14,50,000 टीचर आज एजुकेशन ले रहे हैं और डीएलएड की पहले वर्ष की परीक्षा सफलता से पूरी हुई है और उसमें जो फेल होंगे उनको भी फिर से 2019 मार्च में फाइनल परीक्षा के साथ ये भी दे सकेंगे। तो टीचर ट्रेंड होना चाहिए, टीचर का एजुकेशन होना चाहिए, टीचर का मोटिवेशन होना चाहिए। अगर टीचर नहीं तो कुछ नहीं। और इसलिए अभी 27 तारीख को गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो मैं तो एक अनाउंस करने वाला हूं कल की सभी छात्र अपने गुरुजी के साथ गुरुजी को वंदन करते हुए एक फोटो हमें भेजे या सेल्फी उनके साथ लेकर भेजे, क्योंकि एक गुरु के प्रति भावना भी होनी चाहिए। वंदन करके ही करे तो ये करना चाहिए, तो वंदन करके वो फोटो दे, क्योंकि आज भी एक ही प्रोफेशन ऐसा है कि जो हमारे जो टीचर थे प्राइमरी स्कूल के या मिडिल स्कूल के या कॉलेज के, आज भी वो कभी सड़क पे मिलते हैं या कभी घर मिलते हैं तो उनको हम वंदन करते हैं। इतना इस प्रोफेशन में लोग सम्मान देते हैं। तो ये टीचर की ये है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है उसमें गलत न चले, इसके लिए जो मैंने कहा एफिडेविट मांग के हमने शुरुआत की है और यह आगे पूरा सिलसिला बढ़ाएंगे। एक सौगता राय जी ने कहा कि क्रेज फॉर इंग्लिश। अब यह आप हमारा सबका प्रश्न है कि क्रेज फॉर इंग्लिश ऐसे हो गई कि गरीब को भी लगता है कि मेरा बेटा भी टाई पहन के प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो अच्छा होगा, ये उसको भी लगने लगा। तो इसलिए अच्छे गवर्नमेंट स्कूल होकर भी वहाँ मराठी मीडियम है, बंगाली मीडियम है, कन्नड़ मीडियम है, वहाँ कोई जा नहीं रहा है कॉर्पोरेशन सिटीज में। और इसलिए आपने जैसे कहा, हमारे यहाँ हमने महाराष्ट्र में किया कि पहले से ही इंग्लिश का मीडियम नहीं लेकिन एक विषय, तो कम से कम इंग्लिश का अध्यापन हो। ये राज्यों का विषय है, राज्यों ने इसमें पहल करनी है, ये करना है। इसमें एक और विषय निकला और जो महत्वपूर्ण है कि टीचर के लिए लर्निंग आउटकम की बात की, क्योंकि आज तक पहली, दूसरी, चौथी सर्वे आफ्टर सर्वे, नेशनल असेसमेंट सर्वे 22 लाख स्टूडेंट्स का किया, उसमें भी यह आया कि अभी स्थिति ऐसी है कि 8वीं का छात्र 5वीं का पाठ नहीं पढ़ सकता, 7वीं का छात्र 4थी का गणित नहीं कर सकता। अगर ये स्थिति बनती है बहुत मात्रा में, और मैंने आप सबको आपके जिले का क्या शिक्षा का चित्र है, कहाँ आपका जिला शिक्षा में खड़ा है, ये मैंने आपको पत्र भेजा है, वो रिपोर्ट भी भेजा है, और वो जिनको नहीं मिला उनको फिर से भेजूंगा, मैं डबल भी भेजूंगा, क्योंकि
बहुत लोगों को मिला है लेकिन कुछ को नहीं मिला है, तो वहां दिल्ली के पते पर नेक्स्ट वीक हम भेजेंगे। क्योंकि आप ही देखिए, आप रुचि ले तभी सरकारी स्कूलों का स्थिति सुधरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है।